आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगी जो आपको 10 साल में 12 गुना तक रिटर्न्स दे सकती है, और वो भी बिना ज्यादा रिस्क लिए। और ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रही, इस वीडियो में मैं आपको ये चीज प्रूव करके दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो को मैं टोटल 6 पार्ट्स में कवर करूंगी। पहले पार्ट में हम इस स्ट्रेटेजी के बारे में समझेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो इंडेक्स फंड्स हैं उन्हें समझेंगे। देन उसके बाद थर्ड पार्ट में हम ये देखेंगे कि हमें कौन से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर फोर्थ पार्ट में हम इस स्ट्रेटेजी के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करेंगे। देन उसके बाद फिफ्थ पार्ट में हम इस स्ट्रेटेजी को दूसरे इंडेसेस जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप 150 एंड स्मॉल कैप 250 के साथ कंपेयर करेंगे। एंड देन हम लास्ट पार्ट में ये भी देखेंगे कि स्ट्रेटेजी में अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करें और एसआईपी करें तो हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो के फर्स्ट पार्ट से। देखो, स्टॉक मार्केट में आप जब भी कोई स्टॉक खरीदते हो तो उसके पीछे जनरली आप सबकी एक ही सोच होती है कि मैं इस स्टॉक को सस्ते में खरीद लूं और महंगे में बेच दूं जिससे मुझे प्रॉफिट हो जाए। बट एक स्ट्रेटेजी ऐसी भी है जिसमें आपको वो स्टॉक्स नहीं खरीदने जो सस्ते में मिल रहे हैं, बल्कि वो स्टॉक्स खरीदने हैं जो महंगे मिल रहे हैं, और उन महंगे स्टॉक्स को और ज्यादा महंगा बेचकर आप प्रॉफिट कमा सकते हो। और इसी स्ट्रेटेजी का नाम है मोमेंटम स्ट्रेटेजी। आज के इस वीडियो में मैं इसी मोमेंटम स्ट्रेटेजी को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो इस स्ट्रेटेजी में हम ऐसे स्टॉक्स को खरीदते हैं जिनका प्राइस पिछले 6 महीनों में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ हो, क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि वो स्टॉक्स जिनका प्राइस पिछले कुछ टाइम से इंक्रीज हो रहा है वो मोमेंटम की वजह से आगे भी इंक्रीज होता रहेगा, और वो स्टॉक्स जिनका प्राइस पिछले कुछ टाइम में डिक्रीज हुआ है वो मोमेंटम की वजह से आगे भी डिक्रीज होता रहेगा। जैसे कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी लिमिटेड, ये दोनों ही स्टॉक्स जून 2023 से जनवरी 2024 तक मोमेंटम इंडेक्स के पार्ट थे, और इन दोनों स्टॉक्स ने इस पीरियड के दौरान 202% और 255% के रिटर्न्स दिए, जबकि इनके सेक्टर्स के रिटर्न सिर्फ 43%। अब एक आम इंसान जिसके पास इतनी नॉलेज और टाइम नहीं है मार्केट में रिसर्च करने का, उसके लिए ऐसे मोमेंटम स्टॉक्स को ढूंढना मुश्किल है। तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करके ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो मोमेंटम इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अब ये एक लिस्ट है कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जो मोमेंटम इंडेक्स को फॉलो करते हैं, और आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसमें ना आपको दो तरह के म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे, एक वो जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स को फॉलो करते हैं, और दूसरा जो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 को फॉलो करते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों इंडेसेस में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सा चूज करना चाहिए। देखो, जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है, इसमें आपका 75 to 80% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है और बाकी का बचा हुआ मिड कैप स्टॉक्स में। इस इंडेक्स में एनएसई पर लिस्टेड इंडिया की टॉप 200 कंपनीज में से उन 30 कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है जिन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। दूसरी ओर निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स में आपका पूरा 100% पैसा मिड कैप स्टॉक्स में लगता है, और इसमें मिड कैप सेक्टर की 150 कंपनीज में से उन 50 कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है जिन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब अगर मैं इन दोनों इंडेसेस में वेटेज की बात करूं कि किस कंपनी को कितनी वेटेज मिलती है, तो वेटेज डिसाइड होती है हर कंपनी के मोमेंटम स्कोर और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। दोनों इंडेसेस में ये जो 30 और 50 कंपनीज हैं, इन सब का एक मोमेंटम स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, और जिसका स्कोर ज्यादा होता है उसे फंड में ज्यादा वेटेज मिलती है। अब सवाल आता है कि हमें कौन से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपका टाइम फ्रेम 3 से 5 साल तक का है और आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप निफ्टी 200 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका मैक्सिमम अमाउंट लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, जो कि कंपैरेटिवली एक सेफ ऑप्शन है। बट अगर आप लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि 8-10 सालों तक, तो आप मिड कैप 150 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मिड कैप सेक्टर में आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। अब हम इन दोनों इंडेक्स के रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं। तो अगर हम अकेले रिटर्न्स को देखें तो नो डाउट निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको निफ्टी 200 मोमेंटम 30 को कंसिडर नहीं करना। देखो, सबका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलग होता है।
किसी को नया घर लेना है, किसी को रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, तो किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए सेव करना है, तो किसी को अपना कोई लोन चुकाना है। तो सबका ऑब्जेक्टिव अलग है और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज भी अलग हैं। तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव और रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही ये डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा इंडेक्स बेस्ट रहेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इन दोनों इंडेक्स के लास्ट 19 इयर्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करके देखेंगे, जिससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि मोमेंटम इंडेक्स मार्केट के डिफरेंट फेजेस में कैसा परफॉर्म करता है। तो मैंने इसमें 2005 से लेकर 2023 तक के रिटर्न्स लिए हैं। अब निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स ने निफ्टी 50 इंडेक्स को इन 19 सालों में से 12 सालों में बीट किया है। वहीं निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने निफ्टी 50 को 19 में से 14 बार बीट किया है। अब इस टेबल में एक बात और नोटिस करने वाली ये है कि जिस साल मार्केट ऊपर जाती है उस साल मोमेंटम इंडेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे कि 2005, 2012, 2014, 2017, 2021 और 2023 में किया। और जिस साल मार्केट डाउन जाती है उस साल मोमेंटम इंडेक्स अंडर परफॉर्म करता है, जैसे कि 2018 में। अब नेक्स्ट पार्ट में अपने इस रिसर्च को थोड़ा सा और ब्रॉड करने के लिए हम इन दोनों इंडेक्स के रिटर्न्स को निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के रिटर्न्स के साथ कंपेयर करेंगे। अब अगर आप इस टेबल में देखो तो लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स में मोमेंटम इंडेक्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, 70%। लास्ट 3 इयर्स में भी मोमेंटम इंडेक्स ने बाकी चारों इंडेक्स को बीट किया है। इवन स्मॉल कैप इंडेक्स, जिसके रिटर्न्स काफी अच्छे हैं, उसे भी मोमेंटम वाले दोनों इंडेक्स ने बीट किया है। और सेम लास्ट 5 इयर्स में भी मोमेंटम इन चारों पर भारी पड़ा है। तो एक बात तो श्योर है कि आप अपने पोर्टफोलियो में मोमेंटम इंडेक्स को अवॉइड नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं मोमेंटम इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न्स को नंबर्स में कैलकुलेट करूंगी। तो 3 साल पहले अगर आपने 5 लाख लमसम इन्वेस्ट किए होते तो निफ्टी 50 से आपको 7.86 लाख मिलते, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 से 10.62 लाख और निफ्टी 150 मोमेंटम 50 से 11.89 लाख। यानी कि मोमेंटम इंडेक्स में आपका पैसा 3 साल में डबल हो रहा है। अब सेम अगर हम लास्ट 5 इयर्स में भी देखें तो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में मोमेंटम इंडेक्स ने कहीं ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और लास्ट 10 इयर्स में भी अगर आप देखो तो निफ्टी 50 में जहां 5 लाख बढ़ के 17 लाख हुए, वहीं मोमेंटम 200 में ऑलमोस्ट 40 लाख हो गए और मिड कैप 150 में आपका पैसा 59 लाख हो गया। मतलब पिछले 10 सालों में निफ्टी 50 में आपका पैसा 3.5 गुना हुआ, मोमेंटम 30 में 8 गुना और मिड कैप 150 में ऑलमोस्ट 12 गुना। अब अगर हमने इन तीनों फंड्स में हर महीने 10,000 रुपए की SIP की होती तो भी आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 और मोमेंटम फंड के लास्ट 3, 5 और 10 इयर्स के रिटर्न्स में काफी डिफरेंस है। तो लास्ट में मैं बस यही बोलूंगी कि आप अपने पोर्टफोलियो में मोमेंटम फंड्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। बस ये ध्यान रखना कि मोमेंटम स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में बेस्ट काम करती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने मोमेंटम स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। मिलते हैं अगली वीडियो में।